हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि आहना और सुहानी की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि आहना जो है वो सुहानी के साथ घर आ गई थी और फिर जो है ये लोग एक साथ डिनर करते हैं। सुहानी की जो बॉन्डिंग थी वो सबके साथ सही हो गई थी और जो आहना की मॉम है उनकी भी नाराज़गी सुहानी से अब ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ सुहानी जो है डिनर के बाद अपने रूम में आती है और जो आहना है वो उसे आकर देखती है और ये दोनों भी पिलो फाइट करने में लगे हुए थे। अब आगे सुनते हैं। आहना जो है वो सुहानी से कहती है, बस बस अब मैं भी थक गई हूँ। तो सुहानी जो है वो अपना पिलो दूर रखती है और उसके बाद जो है आहना को हक कर लेती है। आहना कहती है, क्या हुआ? तो सुहानी जो है वो आहना का हाथ थामती है और कहती है, थैंक यू सो मच मुझे एक नई लाइफ देने के लिए, मुझे वो प्यार देने के लिए जो शायद कभी मेरे हिस्से में आता ही नहीं था। मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए, इतनी सारी रिस्पेक्ट, इतनी सारी वैल्यू, इतना सारा टाइम देने के लिए। तभी आहना जो है वो सुहानी की आंखों से उसके आंसू साफ करती है और कहती है, पागल हो क्या तुम जो इतना थैंक यू बोल रही हो? और जो सुहानी है वो आहना के सीने से लग जाती है और उसे बस टाइटली हग कर लेती है। ये शायद सुहानी का वो दर्द था जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था और वो आज आहना के गले से लगकर वो सारा दर्द बहने देती है। आहना भी अब सुहानी को शांत करने की सारी कोशिशें बंद कर देती है और उसे अपने सीने से लगकर रोने देती है। थोड़ी देर में सुहानी जो है वो खुद ब खुद शांत हो जाती है और उसके बाद जो है आहना से कहती है, सॉरी। तभी जो आहना है वो सुहानी से कहती है, कोई सॉरी नहीं। सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि आप मेरे सामने खुलकर रो सकती हैं और इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपको दर्द ना छुपाना पड़े, आपको अपने आंसू ना छुपाने पड़े। वरना बहुत कम ही होता है जो लोग अपने तकलीफ बयां कर पाते हैं। तो सुहानी जो है वो कहती है, एक सवाल पूछूं? आहना कहती है, हाँ पूछे। सुहानी कहती है, क्या आप मेरे सामने अपना दर्द बता सकती है? तो आहना जो है वो सुहानी की आंखों में देखती है, कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, हाँ मैं अपनी हर तकलीफ, हर दर्द, हर खुशियाँ, सब कुछ आपसे शेयर कर सकती हूँ। पहले नहीं कर सकती थी लेकिन अब कर सकती हूँ। समझिए, आप और मैं अलग नहीं हैं। आप मैं हैं और मैं आप हूँ। समझी? आहना का इतना कहना सुहानी के लिए बहुत बड़ी बात थी और सुहानी जो है वो आहना को हक कर लेती है। आहना यूं ही सुहानी को हक कर कर लेट जाती है और थोड़ी ही देर बाद जो है ये दोनों भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे आहना जो है वो उठती है तो सुहानी को देखती है। सुहानी बहुत प्यार से सोई हुई थी। आहना उसे नहीं जगाती और जाकर जो है शावर लेती है। शावर लेने के बाद जो है रूम में आती है। रूम में जैसे ही आहना एंटर करती है तो देखती है कि जो सुहानी है वो जग चुकी है। आहना सुहानी के पास आती है और उसे हक करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। तो सुहानी जो है वो भी उसे हक करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। आहना जो है वो सुहानी को कुछ देर यूं ही सीने से लगा कर रखती है और जिसके बाद जो है कहती है, जाइए रेडी हो जाइए। तो सुहानी जो है वो कहती है, हाँ। जिसके बाद जो सुहानी है वो वहाँ से उठती है और उठने के बाद जो है खुद शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ आहना जो है वो जाकर रेडी होती है और रेडी होने के बाद नीचे आ जाती है। नीचे आकर देखती है कि जो त्रिशा है वो वहीं है और जो अंश है वो वहाँ पर धोती पहनकर घूम रहा है।
तभी आना जो है वो उसके पास आती है और उसे गोद में उठाती है और कहती है, अंश क्या कर रहे हो आप? तभी जो अंश है वो कहता है, आना मैं रेडी हो चुका हूँ। तो आना कहती है, अच्छा? तो अंश कहता है तभी आना कहती है, वैसे आप धोती पहनकर क्यों रेडी हुए हैं? तभी अंश कहता है, मैं ना लाल बहादुर शास्त्री बना हूँ और मैं कॉलेज में जा रहा हूँ। तो आना कहती है, अच्छा आप कॉलेज जा रहे हैं? तभी अंश कहता है, ओ सॉरी स्कूल जा रहा हूँ, आज ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। तो आना कहती है, ओके। जिसके बाद जो आना है वो कहती है, अच्छा और? तभी अंश कहता है, आना सुनो ना। तो आना कहती है, बोलो। तभी अंश कहता है, मुझे आज स्कूल छोड़ने जाओ ना। तो आना कहती है, अच्छा मैं जाऊँ? तभी अंश कहता है, हाँ, और आधे घंटे रुकना, फिर मुझे लेकर वापस आ जाना, फिर हम घूमी करने चलेंगे। तभी आना जो है वो कहती है, और आपसे ऐसा किसने कहा? तभी अंश जो है वो कहता है, प्लीज ना आना, प्लीज। तो आना जो है वो तृषा की तरफ देखती है। तभी तृषा कहती है, नो आना, इसे कहीं लेकर नहीं जाना है, ये बहुत घूमने लगा है। तभी अंश जो है वो क्यूट सा फेस बनाता है और कहता है, मम्मा प्लीज। तो आना जो है वो कहती है, भाभी जाने दीजिए ना, मैं लेकर जाऊंगी। तभी जो तृषा है वो कहती है, आना तुमने इसे बिगाड़ दिया है। तभी वहाँ सुहानी उतरते हुए नीचे आती है। वो तृषा से कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी। तो तृषा जो है वो कहती है, गुड मॉर्निंग, अपनी आना को संभालो। तो सुहानी जो है वो आना की तरफ देखती है कि आखिर आना ने ऐसा किया क्या। तभी तृषा कहती है, देखो ना, ये जिद कर रहा है आना से कि उसे मूवी लेकर जाए, और ये मान भी गई। तभी जो सुहानी है वो आना की तरफ देखती है। अब आना जो है वो सुहानी को देखती है। तभी अंश कहता है, चाची प्लीज ना। तो ये दोनों भी क्यूट फेस बना लेते हैं। तभी सुहानी जो है वो कहती है, ओके। तृषा कहती है, तुम भी मान गई? तभी आना जो है वो कहती है, थैंक्स। अंश जो है वो सुहानी के पास आता है और उसे जो है उसके चीक्स पर किस करता है। आना कहती है, अच्छा बच्चू, चाची ने हाँ बोला तो किस किया, और मैंने हाँ बोला तो कुछ भी नहीं। तभी अंश जो है वो कहता है, चाची और मैं एक टीम में हैं। तभी आना कहती है, चाची के चमचे। तभी सुहानी जो है वो उसे देखती है। आना कहती है, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब जो है सब लोग वहाँ आकर बैठ जाते हैं। जो आना का भाई है वो भी वहाँ पर आता है और कहता है, आना मैं ऑफिस चला जाऊँगा, तुम वैसे भी अंश के साथ जा रही होगी। तो आना जो है वो कहती है, हाँ भाई। जिसके बाद आना की मॉम कहती है, ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से घूम लेना, फिर जल्दी से घर आ जाना। आना कहती है, क्यों माँ, जल्दी क्यों आना है? तभी आना की मॉम कहती है, क्यों, इतनी देर तक क्यों घूमना है? तो अंश है वो कहता है, दादी आप भी चलो ना। तो आना की मॉम कहती है, नहीं बेटा तुम लोग जाओ। तो अंश कहता है, फिर घूमी करने दो, फिर आप क्यों बुला रही हो जल्दी? तो तृषा जो है वो अंश को देखती है। अंश जो है वो डर के नीचे बैठ जाता है और फिर जो है ये लोग अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। जिसके बाद आना जो है वो कहती है, मैं कार की कीज लेकर आती हूँ। तभी अंश जो है वो भी आना की कॉपी करते हुए कहता है, मैं कार की कीज लेकर आता हूँ। तो आना जो है उसे देखती है और कहती है, अच्छा आप मुझे कॉपी कर रहे हैं? तो अंश जो है वो कहता है, हाँ। और ऐसे आना जो है वो खड़ी हुई थी और अंश उसके पैर के नीचे से बीच में से निकलता है और जो है आना के रूम में जाता है। अब जो आना है वो भी वहाँ आती है और वहाँ आने के बाद जो है कीज उठाती है और फिर अंश के साथ नीचे आ जाती है। यहाँ सुहानी तृषा से कुछ बात कर रही थी। तृषा कहती है, तो तुम लोग डिनर करके ही आओगे? तो सुहानी कहती है, हाँ भाभी। जिसके बाद आना कहती है, चले? तो सुहानी कहती है, हाँ। और ये दोनों जो है वो कार के पास आते हैं। आना जो है वो अपना डोर ओपन करती है और बैठने ही वाली थी। तभी अंश जो है वो सुहानी के डोर की तरफ जाता है और वहां जाकर उचक उचक का डोर खोलने की कोशिश कर रहा था, जो कि उससे हो नहीं रहा था। तभी सुहानी जो है वो अपना डोर खुद ओपन करने लगती है। तभी अंश कहता है, रुको चाची। और ऐसे जो है वो कहता है, आना आना सुनो ना। तो आना जो है उसी तरफ आती है। आना कहती है, क्या हुआ? तभी अंश कहता है, बैड मैनर, आपने चाची का डोर तो ओपन ही नहीं किया। तभी जो आना है वो उसे देखती है और कहती है, अच्छा, और ऐसा किसने कहा आपसे? तभी जो अंश है वो कहता है, आप ही तो कहती हो कि लड़कियों के लिए हमेशा दरवाजा खोलना चाहिए, इट्स अ गुड मैनर।
तो सुहानी जो है वो आहाना को देखती है। तो आहाना कहती है मैंने नहीं सिखाया इसे। तो अंश कहता है नहीं चाची, इन्होंने ही सिखाया है। तो आहाना जो है वो सुहानी के लिए डोर ओपन करती है और कहती है आप बैठिए, आप कहाँ इसकी बातों में आ रही हैं। तो सुहानी जो है वो अंश के साथ बैठ जाती है। अब आहाना जो है वो भी अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठती है और उसके बाद जो है कार स्टार्ट करती है। अंश जो है वो बहुत हंस रहा होता है। तभी आहाना उसकी चीक्स पुल करती है और कहती है चाची के चमचे। तो अंश कहता है ये क्या नाम होता है? लड्डू। तो सुहानी और अंश दोनों हंसने लगते हैं। आहाना कहती है सुहानी आप उसके ऐसे करने पर हंसती हैं, फिर वो मेरा नाम बिगाड़ता है। तो सुहानी कहती है सॉरी। आहाना कहती है आहाना जो है वो ड्राइव कर रही थी और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो है ये लोग पहुंच जाते हैं अंश के स्कूल। अंश जो है वो सुहानी और आहाना को अपने साथ लेकर स्कूल के अंदर जाता है। वहाँ पे इसका ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आहाना और सुहानी जो है उस ऑडिटोरियम हॉल में बैठे थे और इनका जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग ड्रेसअप करके आए हुए थे। कोई कुछ बना था तो कोई कुछ बना था। अब यहाँ सुहानी जो है वो थोड़ा बाहर निकल कर आती है और आहाना जो है वो भी उसे ढूंढते हुए बाहर ही आती है। सुहानी वहाँ पर वॉशरूम की तरफ गई होती है, जिसके बाद जो है वो लौट रही थी। तभी वहाँ उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो उसे रोक लेती है। सुहानी उसके पास रुक जाती है और उसका नाम था पीहू। पीहू जो है वो सुहानी से कहती है दीदी मेरी एक हेल्प करो ना। तो सुहानी जो है वो उसके पास नीचे बैठती है और कहती है क्या हेल्प चाहिए। अभी जो पीहू है वो कहती है मेरी मम्मा ने मुझे साड़ी नहीं पहनाई और दे दी और कहा कि कोई भी टीचर से पहन लेना, आप मुझे प्लीज़ रेडी कर दो। तो सुहानी जो है वो कहती है अच्छा कहाँ है आपकी साड़ी। और पीहू जो है वो उसे अपनी क्लासरूम में लेकर जाती है। सुहानी उसके साथ जाती है, उससे उसकी साड़ी लेती है और उसे जो ड्रेसअप करना था झांसी की रानी का, उसे उसी तरीके से साड़ी पहना देती है। पीहू जो है वो बहुत खुश हो जाती है। पीहू ज़्यादा बड़ी नहीं, अंश की उम्र की ही थी। तभी वहाँ पे आहाना आती है। आहाना कहती है आप यहाँ। और तभी आहाना पीहू को देखती है। पीहू बहुत छोटी, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट, चुलबुली मासूम सी बच्ची थी। सुहानी जो है वो उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। तभी पीहू कहती है बाय दी, और जो पीहू है वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ अंश जो है वो इन दोनों को ढूंढते हुए बाहर आता है और पीहू से जाते जाते बाय करता है और फिर वहाँ से आहाना के पास आता है। तभी अंश कहता है आना आना, कि पीहू से मिल रही थी आप। तो आना कहती है क्यों, वो आपकी दोस्त नहीं है क्या। तो अंश कहता है पीहू मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, पीहू इज माई गर्लफ्रेंड। तो आना जो है उसे देखती है और यहाँ सुहानी हंस रही थी और सोचती है और सिखाइए इसे आप। तभी अंश कहता है गर्ल है और फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। तो आना कहती है थैंक गॉड, वरना मैं सोच रही 5 साल के बच्चे की गर्लफ्रेंड। अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। तो सुहानी हंसने लगती है। अंश कहता है आना सुनो ना। तो आना कहती है क्या हुआ। अभी जो अंश है वो कहता है मैं थोड़ी देर में आऊँ। तो आना कहती है क्यों। तो अंश कहता है मैं पीहू का परफॉर्म देख कर आता हूँ, फिर हम चलेंगे। तो आना कहती है चलो हम चलते हैं। तो अंश है वो कहता है नहीं मैं आता हूँ, और ये बोलकर वो फिर से उसी जगह भाग जाता है। अब यहाँ आहाना जो है वो सुहानी को देख रही थी। सुहानी बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और इससे पहले आहाना ने सुहानी को ऑर्फनेज में बहुत खुश देखा था। वो जब भी बच्चों के साथ होती थी तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी, उसके चेहरे पर बहुत खुशी होती थी। आहाना जो है वो सुहानी से कहती है मैडम अब चले। तो सुहानी जो है वो आहाना की तरफ देखती है और कहती है तभी आहाना जो है वो कहती है चलिए अंश को लेकर आते हैं। तभी आहाना जो है वो चलते चलते सुहानी से कहती है आपको बच्चे इतने पसंद हैं। तो सुहानी कहती है हाँ, लेकिन क्यों। तभी आहाना जो है वो बहुत धीरे से कहती है तो हम एक प्लान करें। तो सुहानी जो है वो आहाना की तरफ देखने लगती है और आहाना जो है वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। सुहानी सोचती है कि जस्ट अभी आहाना ने क्या कहा, जिसके बाद जो सुहानी है
वो भी आहाना की तरफ आगे आती है। आहाना जो है वहाँ से अंश को लेती है और ये लोग उसके स्कूल से बाहर आ जाते हैं। अंश कहता है आहाना मुझे मूवी देखनी है। तो आहाना जो है वो कहती है अच्छा। तो सुहानी जो है वो कहती है चलिए, और फिर जो है ये लोग वहाँ से मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। आहाना जो है वो टिकट काउंटर पर जाकर टिकट लेती है और इसके बाद जो है ये लोग अंदर जाते हैं। तभी आहाना जो है वो अंश से कहती है आप बैठो, मैं आपके लिए पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। और फिर आहाना जो है वापस से पॉपकॉर्न लेने के लिए जाती है। फिर ये तीनों लोग जो है वो मूवी देख रहे थे। अंश मूवी में बहुत बिजी था, उसका पूरा ध्यान मूवी पे ही था। और ये आहाना और अंश की फेवरेट मूवी थी जिसका सेकंड पार्ट रिलीज़ हुआ था, तो वो दोनों भी उसी देखने में बिजी थे। यहाँ आहाना जो है वो मूवी देखते देखते सुहानी का हाथ पकड़ती है। सुहानी आहाना की तरफ देखती है और उसे अंश की तरफ इशारा करती है। तो आहाना जो है वो कहती है उसका ध्यान मूवी पे है। तो सुहानी जो है वो फिर कुछ नहीं कहती। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। अब मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों लोग भी वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी अंश कहता है आहाना अब मुझे फूड कोर्ट में जाना है। तो सुहानी जो है वो हंसती है और कहती है चलिए। और फिर ये तीनों लोग भी फूड कोर्ट में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद आहाना जो है वो अंश के लिए उसका फेवरेट पिज़्ज़ा लेकर आती है और सुहानी से कहती है आप क्या खाएंगी मैडम। तो सुहानी जो है वो कहती है कुछ भी नहीं। आहाना कहती है अरे कुछ तो खाएंगी ना। ओह आपका फेवरेट मोमो। तो जो सुहानी है वो कहती है नहीं। आहाना कहती है आज सूरज कहाँ से निकला है जो आप मोमोज के लिए मना कर रही है। तो सुहानी जो है वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आहाना कहती है तो ओरियो शेक तो पियेंगी ही ना। तो सुहानी जो है वो आहाना की तरफ देखने लगती है। आहाना कहती है ठीक है नहीं ला रही कुछ भी। तभी आहाना कहती है मुझे तो भूख लगी है, अपने लिए लेकर आती हूँ। और आहाना वहाँ से अपने लिए छोले भटूरे लेकर आती है। तभी सुहानी जो है वो उसे देखती है और कहती है इतना अनहेल्दी। तो आहाना कहती है आप कब से हेल्दी अनहेल्दी देखने लगी। तो सुहानी जो है वो आहाना से कहती है कभी से नहीं। आहाना कहती है अच्छा लो खाओ। और आहाना जो है वो फर्स्ट बाइट सुहानी को खिलाती है। और यहाँ अंश जो है वो अपना पिज़्ज़ा ख़त्म कर रहा होता है। उसके लिए बिल्कुल मिनी पिज़्ज़ा आया था। अंश कहता है बस आहाना अब मुझे नहीं खाना। आहाना कहती है ओके। इसके बाद जो है ये लोग फूड कोर्ट से बाहर आते हैं और आहाना जो है वो पार्किंग से अपनी कार लेकर आती है। और फिर ये तीनों भी कार में आकर बैठते हैं। जिसके बाद जो अंश है उसे तो नींद आने लगती है और वो सो जाता है। अब यहाँ आहाना जो है वो सुहानी को देख रही थी। सुहानी जो है वो आहाना से कहती है क्या हुआ आप ऐसे क्यों देख रही हैं। आहाना कहती है कुछ नहीं घर चल कर बताते हैं। तो सुहानी जो है वो चुप हो जाती है और आहाना जो है वो म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर देती है और इनके जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं वो प्ले हो जाते हैं। और अंश तो सो चुका था। अब थोड़ी ही देर के बाद जो है ये लोग घर पहुंच जाते हैं। सुहानी जो है वो अंश को उसके रूम में लेकर जाती है और उसे बेड पर सुला देती है। त्रिशा जो है वो कहती है कि ये सो गया। सुहानी कहती है जिसके बाद सुहानी कहती है भाभी मैं आती हूँ। तो त्रिशा कहती है ओके। इसके बाद जो सुहानी है अपने रूम में चली जाती है। यहाँ कुछ देर अपनी मॉम से आहाना बात करती है और उसके बाद जो है रूम में आ जाती है। आहाना जो है वो रूम में आकर देखती है कि सुहानी वॉशरूम में गई हुई है। अब आहाना बेड पर जाकर बैठती है। तभी जो सुहानी है वो बाहर आती है और देखती है कि आहाना का सारा ध्यान उसके फ़ोन में। अब जो सुहानी है वो आहाना के पास जाती है और उसके फ़ोन में देखती है। आहाना कुछ बेबीज़ की फ़ोटोज़ स्क्रॉल कर रही थी। तभी सुहानी कहती ये क्या है। तो तभी आहाना जो है तुरंत अपना फ़ोन बंद कर देती है और कहती है कुछ नहीं, बैड मैनर, ऐसे कोई किसी के फ़ोन में देखता है क्या। तो सुहानी कहती है वो ठीक है लेकिन आप कर क्या रही थी। तो आहाना कहती है नथिंग। तो सुहानी जो है वो आहाना के थोड़ा करीब आती है और कहती है बताइए। तो आहाना जो है वो सुहानी को उसकी कमर से पकड़ती है और जो है खुद उसके ऊपर आती है और कहती है जो आपने देखा वही सोच रही थी। तो सुहानी कहती क्या। आहाना कहती है अच्छा अब आप इतनी भोली है कि आपको समझ नहीं आता। तो सुहानी जो है वो आहाना को पीछे पुश करती है और उसके बाद जो है नीचे चली जाती है। आहाना स्माइल करती है
और उसके बाद जो है चेंज करने के लिए चली जाती है। सो गाइस देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।